भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखना और फिर जिस कार से विस्फोटक की बरामदगी की गई उस कार के मालिक की 10 दिन के भीतर मौत हो जाना। इस केस में कई सारे मोड़ आए और तफ्तीश के लिए भी पूरी ताकत लगाई गई। इस मामले में एक और एनआईए की टीम विस्फोटक रखने के मामले की जांच कर रही है, तो दूसरी ओर एटीएस ने मनसुख हिरेन की मौत की जांच की जिम्मेदारी संभाली। दोनों में ही नाम सचिन वाझे का ही सामने आया। अब एटीएस की ओर से मनसुख हिरेन की कत्ल पर एक और बड़ा खुलासा किया गया है। हालांकि ये तो पहले ही साफ हो चुका था कि मनसुख हिरेन का कत्ल किया गया था और सचिन वाझे के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन वारदात को कैसे अंजाम दिया गया ये सवाल बरकरार था। अब एटीएस की ओर से इस मामले में इस राज से भी पर्दा उठाया गया है और बताया गया है कि आखिर कैसे मनसुख हिरेन को मौत के घाट उतारा गया था। तारीख 4 मार्च 2021, वक्त रात के करीब 7 बजे। सचिन वाझे अपने दफ्तर से थाने के लिए निकलता है। थाने पहुंचने के बाद उसने मनसुख हिरेन को फोन किया। मनसुख हिरेन को एक खास जगह पर मिलने के लिए बुलाया गया। सचिन वाझे मनसुख हिरेन से यह भी कहता है कि वो अपनी पत्नी विमला को यह बताए कि कांदीवली पुलिस स्टेशन से किसी तावड़े साहब का फोन है। दरअसल सचिन वाझे को ये अच्छे से पता था कि मनसुख हिरेन की बीवी और परिवार के लोग उससे नाराज है, क्योंकि उसने मनसुख को एंटीलिया केस में 2-3 दिनों के लिए गिरफ्तार हो जाने के लिए कहा था। साथ ही ये भी वादा किया था कि 2-3 दिन बाद वो उसे छुड़ा लेगा। ये बात मनसुख हिरेन ने अपनी पत्नी और घर वालों को बता दी थी। इसी के बाद से वो लोग सचिन वाझे से नाराज थे और बस इसी वजह से सचिन वाझे ने मनसुख हिरेन से ये बात कही थी कि वो किसी तावड़े का नाम लेकर घर से बाहर निकले। तारीख 4 मार्च 2021, वक्त रात के करीब 8:15 बजे। मनसुख हिरेन अपने घर से निकला। सचिन वाझे की बताई जगह पर मनसुख हिरेन पहुंचा भी। एक गाड़ी में 3 से 4 लोगों के साथ मनसुख का वहां पर सचिन वाझे इंतजार कर रहा था। मनसुख को कार में बैठाकर गाड़ी आगे निकलती है। सचिन वाझे और मनसुख हिरेन की यह मुलाकात एक सामान्य से मुलाकात लग रही थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसका ख्याल शायद न कभी मनसुख हिरेन को आया होगा और न ही कभी मनसुख हिरेन के परिवार वालों को। कार सवार लोगों ने क्लोरोफॉर्म डालकर मनसुख को बेहोश करने की कोशिश की। चलती कार में ही मनसुख और लोगों के बीच हाथापाई भी हुई। क्लोरोफॉर्म की वजह से मनसुख बेहोश हो गया और बाद में मनसुख को मुंब्रा क्रीक में फेंक दिया गया। इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सचिन वाझे की ओर से प्लानिंग पूरी तरह से की गई थी। सचिन वाझे खुद पुलिसकर्मी थे, लिहाजा जांच का तौर तरीका भी बखूबी मालूम था। किसी तरह से शक न हो इसलिए दफ्तर से निकलते वक्त सचिन वाझे ने अपना फोन वहीं पर छोड़ दिया। दरअसल फोन के लोकेशन को कमिश्नर ऑफिस में दिखाने की कोशिश थी। इसके अलावा मनसुख हिरेन के फोन को भी वसई में ऑन किया गया था ताकि मनसुख का आखिरी लोकेशन वसई आए ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी। किसी भी सूरत में सचिन वाझे पर शक न हो इसका इंतजाम वाझे ने पूरी तरह से किया था और इसी के तहत एक और आखिरी प्लानिंग थी, वो थी एक रेड की प्लानिंग। तारीख 4 मार्च 2021, वक्त रात के करीब 11 बजे। सचिन वाझे वारदात को अंजाम देने के बाद क्राइम ब्रांच वापस पहुंचता है। इसके बाद अपनी टीम के साथ वो दोबारा दफ्तर से बाहर निकला। फिर डोंगरी के एक बार में उसने छापेमारी की। छापा मारने के बाद पूरी टीम वापस दफ्तर लौटी। सचिन वाझे ने डोंगरी इलाके में टिप्सी बार में रेड का दरअसल नाटक किया था ताकि अगर मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में कोई जांच हो तो वो जांच की दिशा को ये कहकर भटका सके कि उस रात वो मुंबई के डोंगरी इलाके में था। हालांकि गिरफ्तार किए गए बर्खास्त सिपाही विनायक शिंदे और सटेरिया नरेश से जब एटीएस ने पूछताछ की तो सारी चीजें खुलती चली गई। दूसरी ओर एनआईए के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगी है जो 17 फरवरी 2021 रात के 8:25 की है, यानी जिस दिन मनसुख हिरेन की कार चोरी हुई थी। ये देखिए काली मर्सिडीज और दूसरी ओर पैदल आते इस शख्स को देखिए, ये है मनसुख हिरेन। रेड लाइट पर सिग्नल ग्रीन होने के बाद भी सचिन वाझे की कार खड़ी रही और कुछ सेकंड के बाद मनसुख हिरेन सचिन वाझे की गाड़ी में बैठता है। फिर दोनों आगे निकलते हैं। शायद इसी वक्त स्कॉर्पियो कार की चाबी मनसुख ने सचिन वाझे को सौंपी थी, जो दरअसल कभी चोरी हुई ही नहीं थी।
हर दिन के साथ इस केस में एक एक सबूत सामने आ रहे हैं और हर सबूत सचिन वाजे के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। पहले जो सवाल उठ रहे थे कि क्या सचिन वाजे मनसुख हिरेन की हत्या के दौरान खुद मौजूद था, अब उस सवाल का भी जवाब धीरे धीरे सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।